नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे जैसे लोगों का बुद्धि का विकास हुआ दोस्तों, अपने सुविधा के अनुसार से आविष्कार किया गया, मशीनों का आविष्कार हुआ। पहले लोग अपनी शारीरिक क्षमता पर विश्वास करते थे, लेकिन अब के लोग बौद्धिक क्षमता पर विश्वास कर रहे हैं। धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई संयंत्रों का आविष्कार हुआ और लोग अपनी सुविधा के अनुसार से उसका इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे जो शारीरिक क्षमता है वो घटती जा रही है। पहले बुजुर्ग लोग अपनी खाने तक के लिए अपने हाथों से कुटाई करके उससे चावल निकालकर, धान से चावल निकालकर उसे खाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे और इतनी तंदुरुस्त शरीर होती थी कि मात्र कुछ ही अन्न के दाने से उनका पेट भर जाया करते थे और रातों रात तक काम किया करते थे। लेकिन अब के ज़माने में जैसे जैसे बुद्धिमत्ता का विकास हुआ दोस्तों, धीरे धीरे शारीरिक की जो क्षमता है वो कम हो रही है। क्या सचमुच में अपनी सुविधा के लिए हम अपने ही दुश्मन बनते जा रहे हैं? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या अपनी सुविधा के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि धीरे धीरे इंसानियत को पंगु किए जा रहे हैं? दोस्तों, पहले जानकारी के लिए हम किस पर निर्भर करते थे? खुद का दिमाग लड़ाते थे। जैसे कि बच्चों को कोई सवाल दिया जाए तो अपने दिमाग से उंगली निकालकर, अगर जोड़ना दे दिया जाए तो उंगली निकालकर जोड़ा करते थे। गुरुजी लोग ऐसे लाइन खींच कर हमको जोड़ने का तरीका बताते थे। लेकिन आज के डेट में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है कि गूगल से पूछ लीजिए, गूगल से जानकारी ले लीजिए। कितनी बुद्धि को अक्षम्य किया जा रहा है दोस्तों। मतलब आप दिमाग ही मत लगाइए। पहले के ज़माने में हाथों में से गिनती करते थे, लेकिन अब तो कैलकुलेटर निकालकर, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालकर, मतलब एक छोटे से आंकड़े भी बुद्धि में नहीं आ पा रहा है। ये स्थिति आ चुकी है। क्या सचमुच में हम विकास के उस रास्ते पर है जिसमें हमें धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है? मशीन हमें रिप्लेस कर रही है और ये 100% सही बात है दोस्तों। धीरे धीरे हमारी नौकरियां तक खाई जा रही हैं। अब तो AI आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई है। धीरे धीरे ये ऐसी सेक्टरों का काम खा जाएगा, ऐसी सेक्टरों का बेरोजगारी मतलब रोजगार खा जाएगा जिससे आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। धीरे धीरे मैनेजमेंट का भी काम संभालने लगेंगे, धीरे धीरे ये शोरूम का भी काम संभालने लगेंगे। हर चीज़ का जवाब इनके पास है। 100 यानी कि 100% इनकी बुद्धिमत्ता क्षमता आप लोगों से ज़्यादा है। हालांकि बनाया हुआ मनुष्य का ही है, लेकिन मनुष्य इसमें कहीं नहीं टिकता। धीरे धीरे जैसे कि रोबोट आपको देखने को मिल रहा है ना, वैसे ही धीरे धीरे ये बेरोजगारी की तरफ हमारे देश को हमारे विश्व को लिए जा रहा है दोस्तों। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, केवल अमीरों का, जिनके पास पैसा होगा उन्हीं का रह जाएगा। किस प्रकार से साजिश रची जा रही है, तरह तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाकर, तरह तरह के रोबोटिक लाकर, तो आम किसान कहाँ जाएंगे, आम लोग कहाँ जाएंगे जब मशीन ही कृषि का उत्पादन करेंगे, खेतों में धान उगाएंगे और धान को, फसल को उगाकर लुएंगे, तो किसान कहाँ जाएगा, मजदूर कहाँ जाएगा? अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से घर को बना दिया जाएगा, उससे घंटों का काम मिनटों में होगा, तो कौन लेबर कॉस्ट को सहेगा? कैसे गरीबों को दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश है अमीरों की। धीरे धीरे ऐसे गर्त पर लिया जा रहा है आर्टिफिशियल की तरफ से कि धीरे धीरे लोगों को उनकी गरीबी निचोड़ लेगी और धीरे से तमाम गरीब खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के तहत लोगों की बुद्धिमत्ता को, बच्चों की बुद्धिमत्ता को ऐसा खाया जा रहा है कि उनके अपने सोचने के तरीके बिल्कुल IQ 0 हो जा रहेंगे और जो मोबाइल की जानकारी उसी को सटीक माना जा रहा है। जबकि AI जो AI टेक्नोलॉजी है वो कहीं से सोर्सेस, उसका खुद का कुछ नहीं है। जैसे कि हम अगर जानकारी लेंगे तो किसी और से जानकारी लेंगे, जो हमारे पास जो जानकारी नहीं है वो दूसरे के पास जानकारी उससे हम लेंगे। उसी प्रकार से जो आर्टिफिशियल है, AI टेक्नोलॉजी है, जो ChatGPT है, DeepSeek है, ग्रॉक है, ये सब कहीं अपने दिमाग से नहीं बताते। तमाम रिसोर्सेस होते हैं। गूगल क्या जानकारी उनकी खुद की होती है? गूगल अपनी खुद की जानकारी कभी नहीं देता, क्योंकि उनके पास खुद की जानकारी होती ही नहीं है। जो तमाम रिसोर्सेस होते हैं उनसे ले जाकर वो 1 सेकंड में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि हम लोग जो जानकार लोग हैं वो अपनी किताबों से लेकर सब तमाम वेबसाइट में लिखे रहते हैं, आर्टिकल लिखे रहते हैं, उसी में से निकाल कर वो आपको आंसर देते हैं।
ये इस एक प्रकार से आपके ही तीर को आप ही के ऊपर चलाना है दोस्तों। मतलब आपकी ही जानकारी आप ही को परोसना है, बस टाइमिंग का खेल है। इंसान को थोड़ा सा समय लगता है, मशीन को समय नहीं लगता। धीरे धीरे आपकी रोजगार, आपकी पेट रोजी सबको खाया जा रहा है विकास के नाम पर। विकास के नाम पर गरीबों को ऐसा धोया जा रहा है कि चंद अमीरों का ये विश्व, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विश्व पूरा होने जा रहा है चंद अमीरों का। क्योंकि अमीर ही सब कर सकते हैं और तमाम सुविधा ले सकते हैं, गरीबों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके लिए काम ही नहीं बचेगा तो गरीब कहाँ बचेंगे। आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि भूखमरी का कगार पर, कहीं पर बच्चों के साथ जहर खा लिया जा रहा है, कहीं पर बच्चों के साथ फांसी लगा लिया जा रहा है। आपको देखने को मिलेंगे, आपको चर्चा में पढ़ने को मिलेंगे ये कैसे एआई टेक्नोलॉजी अपने लिए सही साबित हो रही है, घाटा किस फ़ायदे हैं दोस्तों। लेकिन कौन रोकेगा, क्योंकि ये तो अमीरों का ऐसा खेल है, ऐसा षड्यंत्र है, ऐसा जाल है जो धीरे धीरे गरीबों को निकलता जा रहा है। क्या ज़रूरत है ऐसे तकनीकों को जो हमारे रोज़गार दर को, यानी कि जो ह्यूमन्स है उसके राइट्स को खाया जा रहा है। क्या बैठे रहेंगे? जब काम ही नहीं रहेगा तो बैठे रहेंगे, और बैठे रहेंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो फिर एक ही रास्ता है, आत्महत्या। धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ ये टेक्नोलॉजी ढकेल रही है लोगों को सुविधा के नाम पर दोस्तों। कैसे जिएगा लोग, कैसे रहेंगे लोग अगर उनके काम भी ना रहे, उनके पास ना ज़मीन है, न खाने के लिए अन्न है, तो कैसे टेक्नोलॉजी बस में रह पाएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं दोस्तों? क्या एआई टेक्नोलॉजी सचमुच में सुविधा के लिए है, या हमारे जो एक तरह से हमारे दुश्मन की तरह इस्तेमाल हो रही है? क्या तमाम सुविधाएं, मशीन की सुविधाएं क्या सचमुच में हमारे लिए है, या इंसानियत का दुश्मन बनता जा रहा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कैसे गरीबी, जब इतना टेक्नोलॉजी देशों में है सभी जगहों पर, गरीबी कैसे बढ़ रही है? मतलब गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं, टेक्नोलॉजी का गरीबी से कोई लेना देना नहीं, ये साबित करते हैं। आज भी हंगर इंडेक्स में हम सबसे कम है, 121वें नंबर पर है, हाँ 121वें नंबर पर। क्या बात है! जबकि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इंडस्ट्रीज हमारे देश में है, फिर भी हम नीचे कैसे हैं? विश्व में भी ऐसी है। ऐसे में तो हंगर, यानी कि जो भूखमरी, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए हमारे देश की बात ही छोड़ दीजिए, चाइना, अमेरिका, यहाँ पर गरीब कैसे हैं? आपको लगता है वहाँ सभी अमीर हैं? वहाँ भी हंगर होते हैं, गरीबी होते हैं, तरह तरह के आपको खबरें मिल जाएंगी दोस्तों। इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है ये केवल अमीरों की वसीयत बनकर रह गई है और अमीरों के लिए काम करती है, ये गरीबों के लिए बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी काम की नहीं है। आपको क्या मतलब है? आपको एक वक्त की रोटी कमाना है, आपको सुबह से शाम नौकरी पे जाना है, आपको क्या मतलब है टेक्नोलॉजी से? आप अपने बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिए, मोबाइल की जानकारी से बिल्कुल दूर रखिए, उसको अपने दिमाग से, अपने तर्क से उनको आंसर देने दीजिए। आप उसकी बुद्धिमत्ता को खाए जा रहे हैं मोबाइल के चक्कर में। गूगल से पूछ लीजिए, गूगल से जानकारी ले रहे हैं। आज के बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल पर जानकारी लेते हैं। अगर कोई भी जो जानकारी उसको कम लगी तो वो सीधा गूगल कर लेते हैं, गूगल में ये फला फला फला, तो उसकी खुद की बुद्धि तो लग नहीं रही है, वो तो गूगल 1 सेकंड में बता रहा है। तो कैसे उसकी बुद्धि का विकास होगा दोस्तों? कैसे धीरे धीरे पंगु बनाया जा रहा है आपको बुद्धि के स्तर पर, और धीरे धीरे शारीरिक स्तर पर तो हम पंगु हो ही गए हैं। पहले के हमारे बुजुर्ग के जो शरीर की क्षमता होती है कि सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं, हम खुद मेले गए हैं दोस्तों पैदल चलते चलते। आज के डेट में हम 3 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुविधा है, मोटरसाइकिल है, उसी से चले जाते हैं। पेशाब करने तक के लिए, बाथरूम करने के तक के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। खैर अब तो जगह जगह टॉयलेट है दोस्तों। धीरे धीरे आपको ख़त्म किया जा रहा है, ये अमीरों की साजिश है दोस्तों। क्या सचमुच में 100% होती है एआई टेक्नोलॉजी की जो जानकारी है दोस्तों? हमने खुद एआई से पूछा तो उन्होंने बताया कि एआई की जानकारी 100% नहीं होती है। जो रिसर्चर्स होते हैं आसपास में, उसी से उठाकर उसको आपको जानकारी दे दी जाती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कैसे धीरे धीरे निकलता जा रहा है अमीर की जो शौक़ है वो गरीबों को। जय हिंद।